को दुनिया में कोई साधन नहीं है, भगवान भी चाहते हुए प्रारब्ध कभी नहीं काटते। राम जी के खुद के पिताजी हैं दशरथ जी, और श्रवण कुमार मारा गया, और बात बनी कि भाई पुत्र वियोग में वो बूढ़ी बूढ़ी श्रवण कुमार के चले गए। राम के पिताजी दशरथ को भी यही भुगतना पड़ा। पर मैंने सब शास्त्रों में देख लिया, मुझे एक परिस्थिति नहीं मिली जहां ये लिखा हो कि प्रारब्ध को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ऐसे साधन जरूर मिले, पर केवल एक पंक्ति मिली है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल साफ लिखा है, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाग के। एकमात्र धरती में प्रभु का नाम है जो प्रारब्ध को मिटा सकता है। मिटाने की ताकत हरि नाम में है, और मैं ऐसा मानूं, देखो ये तो शास्त्र की बात रही। अब कई लोग कहेंगे हमारे हम तो 20 साल से, तो हरि नाम जैसी चीज और पोछा लगाने काम में ले रहे तुम प्रारब्ध की सफाई के लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं वाह हम 20 साल से गिरिराज जी परिक्रमा दे रहे हैं, हमारा तो कोई काम बना नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य काम बनाना है, फिर काम नहीं बनेगा, और वो इसको ऐसे सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। सकाम भक्त भी उसे कहते हैं जो ये मानता है कि भगवान के अलावा मेरा कोई काम नहीं कर सकता, सब छोड़कर ध्रुव चरणों में पहुंचे, और प्रभु सामने खड़े हो तो फिर कहता है अब आपसे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए मुझे। सब छोड़कर अर्जुन चरणों में खड़ा हो गया। तो इसलिए अनुभव को बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर हरि नाम करने का उद्देश्य प्रारब्ध को मिटाना है तो कभी नहीं मिटेगा। हरि नाम करने का उद्देश्य हरि को प्राप्त करना है, तो रास्ते में बहुत कुछ मिटेगा। और जब प्रारब्ध मिटता है तो ध्यान देना, दुख ही नहीं सुख भी मिटता है, और दोनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम प्रारब्ध केवल दुख को ही क्यों मानते हैं? अच्छा, हमारे जीवन में जब दुख हो तो कहते हैं भाग्य, और सुख हो तो मेहनत। ये तो बड़ा भारी ढकोसलाबाजी है, वेरी इररिलेवेंट, इरेशनल। मतलब अच्छा हो रहा है तो मेरी मेहनत, बुरा हो रहा है तो भाग्य मेरा ऐसा, भाग्य मेरा ऐसा। तो जब प्रारब्ध मिटता है तो दोनों मिटते हैं, ध्यान रखना, और इतना कलेजा होना चाहिए फिर दोनों मिटाने